हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRS एजुकेशन चैनल। आज हम एसएससी रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे। इन प्रश्नों को मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट है। नाउ स्टार्ट। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य प्राग ऐतिहासिक काल। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नाउ योर टाइम इज अप। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर बता दिया होगा। योर आंसर इज आद्य ऐतिहासिक काल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं, आप हमेशा आई थिंक कंफ्यूज होते रहते होंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल ये होते क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें घटनाओं का लिखित विवरण नहीं होता। मीन्स वो जो घटनाओं का एक रिटर्न में प्रूफ नहीं होता, उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें वो काल जिसमें घटनाओं का लिखित विवरण है लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसी काल में हमारा सिंधु सभ्यता आता है। इसमें लिखत इनका जो लिखने का जो शैली थी, मतलब इनकी जो अल्फ़ाबेट्स थे वो अभी तक हैं हमारे पास, बट अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है हमारा इतिहासकार। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें घटनाओं का लिखित विवरण है, इसीलिए उसे इतिहास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। योर टाइम इज अप। आंसर इज मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स, जो भी कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो जैसे ही आया आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिला है, अन्नागार भी मिला है और कुएं के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो ये 3 बातें आपको मोहनजोदड़ो से याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? वो हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद। थर्ड, आशीर्वाद दिलाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स और वी राव। आई थिंक 95% स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। टाइम इज अप। योर आंसर इज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए ये कि जो दयाराम साहनी हैं इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर पर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मीन्स महाराष्ट्र, राजस्थान। आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। टाइम इज अप। आंसर इज सौराष्ट्र। फ्रेंड्स, सौराष्ट्र देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सौराष्ट्र मीन्स महाराष्ट्र। तो आपको पता होना चाहिए रंगपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे भैया? लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाड। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता होना चाहिए कि खुदाई किसकी खुदाई से पता चला था कि मोहनजोदड़ो नाम का भी कोई और हड़प्पा नाम का भी कोई जगह थी जहाँ पर आज से 5000 पहले लोग रहा करते थे, वो भी ऐसे जीवन व्यतीत करते थे एक शहरी की तरह। जो आज हम व्यतीत कर रहे हैं वैसा जीवन वो आज से 5000 साल पहले किया करते थे। तो ये किसने खोजा? सर जॉन मार्शल ने। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन है घोड़ा, बैल, गधा, हाथी। योर टाइम इज अप। आंसर इज बैल। मोहर पे किसके चित्र अंकित किए जाते थे? बैल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, मातृशक्ति। योर टाइम इज अप। आंसर इज मातृशक्ति। फ्रेंड्स, मातृशक्ति ये हम कैसे बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। कैसे? क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्त्रियों के मिट्टी के मूर्ति मिले हैं ऐसा माना जाता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्त्रियों की मिट्टी की मूर्ति मिलने से ये हमने इतिहासकारों ने ज्ञात किया कि उस टाइम पे मातृवंशी जो मातृशक्ति का ज़्यादा ही प्रभाव था। आज के टाइम पे पितृवंशीय चलता है, लेकिन उस टाइम पे मातृवंशीय चलता करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल शवाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। योर टाइम इज अप। आंसर इज लोथल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोला गया स्थल से युगल शवाधान। युगल शवाधान से आपका मतलब होना चाहिए डबल, किसी भी मतलब अंतिम संस्कार के लिए सिंगल को ना दफनाकर या फिर अंतिम संस्कार सिंगल का ना कर डबल का अंतिम संस्कार करना, उसे ही युगल शवाधान संस्कार कहा जाता है। तो ये प्रमाण कहाँ मिला है? लोथल में। सो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे। ऑप्शन है कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली। आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइम इज अप। योर आंसर इज दैमाबाद। तो फ्रेंड्स, तांबे की रथ की बात की जाए तो वो कहाँ पर इसका प्रमाण मिला है? दैमाबाद में। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्तनों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा काल तक कोई भी लोहे का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था, इसीलिए उस टाइम पर तलवार जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी हड़प्पा कालीन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। टाइम इज अप। आंसर इज शेर। फ्रेंड्स, जब यहाँ पे पशु की बात आ रही है तो पशु के बारे में हम ये और जान लेते हैं कि उस टाइम पे हड़प्पा काल के समय पशुओं में सबसे फेमस पशु होता था कुबड़ा वाला सांड। वो उसकी ही पूजा किया करते थे वहाँ के लोग, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कुबड़ा सांड वहाँ के लिए विशेष पूजनीय होता था। और पशु के बारे में एक भी बार कोई साक्ष्य नहीं मिला। वो कौन सा पशु था? शेर। तो आपको पता होना चाहिए उनका पूजनीय पशु था कुबड़ा सांड, और जिसको उन्होंने ना देखा था ना सुना था, मतलब उस टाइम पे कोई अवशेष मिला ही नहीं था, तो वो है शेर। नेक्स्ट, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। फ्रेंड्स, उत्खनन मीन्स खुदाई करना। ऑप्शन है J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर, सन ऑरेल स्टीन। योर आंसर इज
J.H. मैके। फ्रेंड्स, अभी ये टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का ये ख़त्म हुआ। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो आने वाली है नेक्स्ट टॉपिक पर आएगी आपकी। सो बने रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।